समझो पैसा क्या है। एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान पैसों के लिए काम करता है, पर वहीं अमीर आदमी जो होते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। मोटिवेशन लाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि पैसे का असल मतलब क्या होता है। और यकीन मानिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक जॉब करते हैं, या हो सकता है कि आप जॉब पाने वाले हैं, फ्यूचर में आप पैसे कमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पैसे कमाने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाने वाला है। और आपको पैसा कमाना एक बोझ नहीं लगेगा, बल्कि पैसा कमाने में आपको मजा आने लगेगा। आप काम करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाओगे और भी ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आज का टॉपिक है ये मैंने लिया है रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत ही फेमस बुक से, जिसका नाम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। ये लाइन तो हमने बहुत बार सुना होगा बचपन में, कभी किसी रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर्स से। एक ऐसा भी टाइम था हमारी जिंदगी में जब लगता था केवल हमें पढ़ते जाना है, बाकी कुछ नहीं है जिंदगी में, केवल पढ़ाई ही करनी है। एक बर्डन की तरह लगता था। पर जब हमारी ग्रोथ हुई तो एक सवाल मन में आने लगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ के मिलेगा क्या। ऐसा कुछ सवाल आने लगा। देखिए, स्कूल जाना और मन से पढ़ाई करना ये बहुत अच्छी बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन किसी काम को करने की वजह अगर आपको पता है ना, तो उस काम को करने में मजा तो आता ही आता है, साथ में आपको नॉलेज भी मिलती रहती है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस काम को किस लिए कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं, और ये हमें क्या प्रॉफिट दे सकता है, क्या हमारा फायदा हो सकता है। ज्यादातर लोग पढ़ने के बाद जॉब ढूंढते हैं कि जब जॉब मिलेगी तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम घर बनवा लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और पैसों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में उन सबको सेटल कर देंगे। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक बहुत ही अच्छी जॉब करने वाला आदमी जो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पाता है अपनी लाइफ में, इतना सब पाने के बावजूद भी वो खुश नहीं रहता है अपनी जिंदगी से। वो अपनी नीड्स नहीं पूरी कर पाता है, अपनी जरूरतों की चीजें नहीं खरीद पाता है, घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से निकाल पाता है, बहुत ही अच्छी सैलरी पाने के बाद भी। पर ऐसे लोग लगे रहते हैं अपनी जिंदगी में उसी जॉब में, ये सोच के कि अगले साल हमें प्रमोशन मिलेगा, और जब प्रमोशन मिलेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर जो हमारे जिंदगी में फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी वो कम हो पाएंगी, सॉल्व हो पाएंगी। पर समय के साथ साथ हमारी जरूरतें और लालच ये दोनों बढ़ते रहते हैं। पहले तो हमें सैलरी मिलने का इंतजार होता है, और जब सैलरी मिल जाती है तो हमारी जरूरतें और लालच ये दोनों बढ़ने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज खरीद लें, क्या क्या खरीदें, क्या छोड़ें, ये सब मन में सवाल आता है। और इन्हीं सबको करते करते हमारी जिंदगी में एक अलग पैटर्न बन जाता है कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ। और बाई चांस अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ भी जाते हैं, हम अमीर बन जाएं, तो भी हमारी जो आदत रहेगी ना, उसकी वजह से हम फिर से गरीब हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा आया नहीं और उन पैसों से हम अपने काम को करने लगते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं, पैसा बांट देते हैं, और फिर पैसा कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। देखिए, बस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों के मामले में बहुत नॉलेज नहीं है। ऐसे लोग पैसे तो कमा लेते हैं, पर पैसों को कैसे बचाना है, पैसों को अपने कैसे इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, इन सब के बारे में उन्हें पर्याप्त नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण उनके पास पैसे आते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक में ये बताया है कि जो प्रॉब्लम्स हैं पैसों को ठीक से मैनेज ना कर पाना, और इसी कारण की वजह से बहुत सारे व्यक्ति अमीर नहीं बन पाते हैं। उनके पास पैसे तो आते हैं लेकिन वो अपने पैसों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, कहाँ कितना खर्च करना है ये उन्हें नहीं पता होता है। और फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो यही रोना गाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ सकते हैं। और आज की जनरेशन में ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, और ज्यादातर गलतियां यंगस्टर्स ही करते हैं, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, जब आपको पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपकी उम्र निकल चुकी होगी, पैसे कमाने की नहीं बल्कि बुढ़ापे की उम्र आ जाएगी आपकी। तो रॉबर्ट ने ये भी बताया है कि जब एक छोटा बच्चा अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ता है तो उसके पढ़ने में एक सब्जेक्ट ये भी ऐड करना चाहिए, मनी का सब्जेक्ट। हर बच्चे को पैसे से जुड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर बच्चा छोटे से ही मनी के बारे में जानेगा, मनी के बारे में सीखेगा, अगर किसी को मनी सेव करने आ गया तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं आप सपने देखते हैं एक सुपर कार के, लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस। आप इसका सपना देखते हैं और आप फिर अपने आप से कहते हैं काश ये कार मेरे पास होती। लेकिन अगर आप असल जिंदगी में इस कार को खरीदना चाहें तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि मैं इस कार को कैसे ले सकता हूँ, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है।
और ऐसा कुछ बोल के आप अपने सपने को तोड़ देते हैं। पर अगर आपको पैसों के मामले में ठीक से नॉलेज होती तो आप ऐसा नहीं बोलते, बल्कि आप बोलते कि मैं इस कार को क्यों नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है कि मैं इस कार को नहीं ले सकता हूँ। बस आपकी एक छोटी सी सोच में ही डिफरेंस है कि आप इस कार को ले सकते हैं या नहीं। अगर आप पहले से ही हार मान लेंगे तब तो आप एक स्कूटर भी नहीं खरीद सकते। अगर आप अर्निंग करने का सोचें तो बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के। इनफैक्ट आपकी स्किल भी डेवलप होती जाएगी आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से। देखिए, आज के ज़माने में बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे अब कौन सी नौकरी पानी है, कौन सी नौकरी करनी है। अगर बचपन से ही आपको ये बताया जाता कि आपको कौन सी नौकरी करनी चाहिए, पैसे कैसे कमा सकते हैं, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, तो शायद आज इतनी बेरोजगारी ना होती। क्योंकि अगर आप ढूंढने जाएं तो बहुत सारे ऐसे काबिल लोग भरे पड़े हैं जिन्हें नॉलेज तो काफ़ी है। इनफैक्ट जो लोग हाई पोस्ट पे हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पर वो सही मुकाम तक पहुंच नहीं पाए, जहां उनकी मंजिल थी वहां पर नहीं पहुंच पाए। और जब तक आपको ये बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपकी ज़िंदगी के कई साल गुजर चुके होंगे जब आपके पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को खर्च करने की उम्र आ जाएगी। पर आपके पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप खर्च क्या करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप काम करना शुरू कर दें। पढ़ाई करें, लेकिन बहुत ही बेस्ट पढ़ाई करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई को इतनी सफिशिएंटली, इतनी इफेक्टिवली करिए कि जब आपका रिजल्ट आए तब आप कह सकें कि हाँ, मैंने पढ़ाई को किया है तो इसका रिटर्न भी मुझे मिलेगा। क्योंकि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट किस लिए अच्छा आता है? ताकि आप एक बेस्ट कॉलेज पा सकें, और कॉलेज जब आप पाएंगे तो आपको जॉब भी बढ़िया मिलेगी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। होशियार को तो इशारा ही काफी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप रिच डैड पुअर डैड अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ते हैं तो शायद से आप पछता जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपका दिल और भी बड़ा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारी मोटिवेशन वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।